गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक बहाली को लेकर के। आयोग द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया है शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी पीआरटी अभ्यर्थियों की बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी पीआरटी में जितने भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, बीपीएससी पीआरटी में आपको मौका मिलने वाला है। तो पात्रता में फिर से जो है बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यानी कि 6 to 8 में जो पात्रता है उसमें लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा था, और फिर जो है कल के नोटिस में फिर से जो है पात्रता में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सीटेड अपियरिंग को लेकर के, तो सीटेड अपियरिंग के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। ये जो आवश्यक सूचना में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263। यानी कि जो पहली भर्ती हुई थी आपकी टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 1 उसमें जो है आपके रिक्त पद बचे थे आपकी 50,263 रिक्त पदों की को जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि टीआरई 2.0 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी कि ऐसा बताया गया था कि जो भी मतलब कि वैकेंसी थी पीआरटी वाली, उसको जो है उसमें सिर्फ क्या था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। यानी कि वो जो वैकेंसी थी, अभी आपको दिखा रहे हैं वैकेंसी कितनी थी, वो सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। को जो है यहाँ देखिए क्या किया गया है, को विलोपित किया जाता है। यानी कि अब जो भी भर्ती है, जो भी सीटें हैं, वो अब मतलब कि कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी का हो, मतलब कि किसी भी कैटेगरी का हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ ही यहाँ पे देखिए, साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे वेबसाइट पर जो है देखा जा सकता है। यानी कि 6 to 8 में जो है पात्रता में भी फिर से जो है दोबारा संशोधन किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, नीचे दिनांक लिखा है, दिनांक 4 नवंबर 2023 एवं से लेकर के 10 नवंबर 2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यानी कि जो भी शर्तें थी उसके पास से यहाँ पे परिवर्तन सिर्फ ये दोनों किया गया है, उसके बाद से जो शर्तें थी वो सेम ही रहने वाली हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि पीआरटी में कितनी वैकेंसीज थी उसके बारे में। यहाँ पे जो जनरल की सीटें रखी गई थी यहाँ पे, यानी कि दिव्यांग, यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ था कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि जो अनारक्षित की यहाँ पे देखिए सामान्य के लिए जो रखी गई थी वो 1088 सीटें थी। लेकिन अब क्या है कि 1088 सीटों पर जो है वो जनरल के लिए कैंडिडेट उस पर फाइट कर सकते हैं। यानी कि जनरल अभ्यर्थी भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो इसी के लिए वो जो नोटिस जारी की गई थी। बाकी यहाँ देख सकते हैं कि महिला अनुसूचित जाति के लिए जो है 3142 और अनुसूचित जनजाति के लिए 183 सीटें रखी गई थी। टोटल जो है 4413, मतलब कि ये जो था सामान्य श्रेणी के 1088 और महिला अनुसूचित जाति के लिए 3142 था, और अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए 183 सीटें रखी गई थी। नोट में आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे देखिए, वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को छोड़कर एवं पात्रता दक्षता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति जो है हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। यानी कि पीआरटी में जो है शामिल होंगे, लेकिन बीएड अभ्यर्थी को छोड़ करके आवेदन कर सकते हैं आप लोग। बीएड अभ्यर्थी इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले भी जो है क्लियर हैं। तो ये तो आपको हो गई कि जो भी मतलब सीटें थीं उसमें जो है जनरल वाले अभ्यर्थी भी फाइट कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा चीज निकल के आया था, 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु क्या थी, न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। यहाँ पे देखिए लगातार जो है संशोधन किया जा रहा था। अभी परसों की नोटिस में जो है जारी किया गया था संशोधन को लेकर के, लेकिन वो वहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं था। आज जो है पूरा कंप्लीट आया, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये आपका 6 to 8 में जो है सब्जेक्ट संशोधन किया गया है। क्या क्या संशोधन है उसको हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 जो है दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या 27/2023 प्रकाशित किया गया था। और उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक में जो है यहाँ पे देखिए, वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। उसको देख लेते हैं हम लोग क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इसमें नया क्या जोड़ा गया है।
स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। ये चीज़ें आप लोग जिनका भी जो भी कोर्स आप लोगों ने किया होगा उसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए आपको। ये चीज़ें हैं। उसके बाद से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया। और यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है वो उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक और BLED ये होना चाहिए आपके पास। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष जो है 4 वर्षीय BA या BSc एड या BEd BSc एड यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन। और न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd होना चाहिए आपके पास। जिनका भी जिन्होंने जो कोर्स किया वो आपको मालूम। यहाँ देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA यानी कि BCA प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वो जिस किसी नाम से जाना जाता हो। और BEd विशेष शिक्षा या न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MSc और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd होना चाहिए आपके पास। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके साइंस और गणित यानी कि साइंस और मैथ की विशेषता हो तथा BEd हो आपके पास। ये चीज़ें यहाँ देखिए बायो यानी कि BSc बायोटेक्नोलॉजी एवं BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BEd वर्ग 6 से 8 के भाषा विशेष के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अंश आनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित विषय पठित हो अथा संस्कृत भाषा के शिक्षक जो है संस्कृत में स्नातक या शिक्षा शास्त्री की उपाधि उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होना चाहिए। तो देखिए संस्कृत में जो है स्नातक आपका होना चाहिए यदि आप संस्कृत के अध्यापक बनना चाहते हैं 6 to 8 में। उसके बाद यहाँ 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए जो है स्नातक स्तर पर इतिहास भूगोल हो राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र वाणिज्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों। वर्ग 6 से 8 की गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित सांख्यिकी भौतिकी रसायन जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय आपके पास पठित होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो लगातार जो है पात्रता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं। सीटेट जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे लगातार जो है सीएम आवास पर भी घेराव किया जा रहा है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे 14 तारीख यानी कि 14 तारीख तक जो है ये लास्ट डेट है। यदि इसके पहले जो है सारी चीज़ें हो जाती हैं तब तो इसमें पात्रता के लिए होंगे यानी अपीयरिंग वाले पात्र होंगे इस भर्ती में शामिल होंगे। अन्यथा जो है तो आप लोग पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ये बहुत अच्छी खबर थी कि जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।